हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो मार्केटिंग के क्लास 12 का यूनिट 2 का लास्ट सेशन हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। बाकी सारे सेशन पिछली वीडियो में मैंने करा दिए थे। आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को पूरा चेक कर लेना आप, उसमें से सारी वीडियोज़ को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्राइसिंग कई बच्चों को मुश्किल लगता है, अब बिल्कुल आसान लगेगा। इस वीडियो को फास्ट स्पीड में आप देखना ताकि जल्दी से आपका कवर हो जाए। मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखो, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में यहाँ पे 4 तरह की प्राइसिंग है आपकी: डिमांड ओरिएंटेड, कॉस्ट ओरिएंटेड, कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो जो डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग है उसमें कॉस्ट और कंपटीशन को नहीं देखा जाता, सिर्फ डिमांड के बेसिस पे यहाँ पे प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग को किस तरह से समझेंगे डिमांड के बेसिस पे, कि अगर हमने लोअर प्राइस सेट कर रखा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर हमने ज़्यादा हाई प्राइस सेट कर दिया है तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है डिमांड के और प्राइस के बीच में, कि अगर लो प्राइस सेट कर रखा है तो डिमांड ज़्यादा होगी फिर, ठीक है। तो एक तरह से आप यही है कि आप नॉर्मल इसको समझ लो, ये डिमांड के बारे में हो गया, इस तरह की प्राइसिंग होगी। बाकी जो इसके अंदर जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसको अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है, तो अच्छे से समझना आप। नंबर 1 क्या है यहाँ पे, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कि एक कस्टमर के मन में हम कंपनी क्या इमेज बना रही है, क्या एक वैल्यू बना रही है प्रोडक्ट को और सर्विस रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड, जिसकी वजह से प्राइस उसका सेट कर रहे हैं। जैसे कि अब आप कॉफ़ी पीने जाते हो स्टारबक्स में, वहाँ पे महंगी कॉफ़ी बिकती है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक इमेज बना रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रीमियम ब्रांड है और एक लग्जरी है, प्रीमियम है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसलिए वो हाई प्राइस सेट कर रहे हैं, और एक तरह से दिखाने की बढ़िया क्वालिटी है हमारी, 5 स्टार है, ऐसे कुछ ना कुछ दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा प्राइस सेट चार्ज कर रहे हैं, और आप पे भी करते हो कि हाँ ये कुछ एक्सपेंसिव जगह पे आ गए हम, और 5 स्टार जगह पे आ गए, होटल में आ गए, तो वहाँ पे ज़्यादा खाना भी महंगा होगा, ऐसे ही हम फिर ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि माइंड में एक इमेज बना रखी है। और बाहर अगर आप किसी नॉर्मल जैसे रोड साइड पे देखोगे, कुछ खाने पीने का स्टॉल लगे होते हैं, तो उसके प्राइस इतने ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मल होता है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम ज़्यादा प्राइस पे करेंगे, क्योंकि वो कोई होटल वगैरह में नहीं बेच रहा, ना कोई शॉप में बेच रहा है, वो एक नॉर्मल जगह पे बेच रहा है। तो हम माइंड में एक इमेज बना के रखते हैं कि इसका प्राइस नॉर्मल ही होगा, ठीक है। और ये प्राइस किसके बेसिस पे होती है, कस्टमर के परसेप्शन पे। अब बंदे ने अगर सोच रखा है ना कि ये कुछ बढ़िया चीज़ है, बढ़िया क्वालिटी है, स्टारबक्स है, वाह, तो वो स्टारबक्स महंगा प्राइस भी सेट कर सकता है फिर, ठीक है। अगला क्या है, डिफरेंशियल प्राइसिंग, जिसमें क्या है, डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइसिंग है, एक जैसे एक प्रोडक्ट के लिए भी या फिर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी, जैसे और टाइम के बेसिस पे कि किस टाइम पे कोई बंदा परचेज़ कर रहा है। जैसे टैक्सी अगर रात को देखे तो उसका फेयर ज़्यादा होता है, या फिर सीज़न के बेसिस पे, ठीक है। और लोकेशन के बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की अगर डिफरेंट लोकेशन पे देखें तो उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट वर्जन के बेसिस पे, जैसे ये लोकेशन के बेसिस पे ये कि इंडिया में अलग, दुबई में सस्ता मिलता है, ठीक है, आईफोन, तो ये बहुत ज़्यादा सबको पता है इसके बारे में। लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है, प्रोडक्ट वर्जन के बेसिस पे हो सकता है कि कौन सा वर्जन हम खरीद रहे हैं। जैसे कोई मान लो 6 GB वाला वेरिएंट है, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, तो वो सस्ता हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है कि बुक जो कि लेदर कवर के साथ है और प्लेन कवर के साथ है, वो अलग अलग प्राइस यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर सेगमेंट, सम कस्टमर्स में भी मे पे मोर फॉर कंफर्ट और कन्वीनियंस। अब जैसे इसमें एग्जांपल लिया जाता है ट्रेन्स में, एरोप्लेन में, तो एयरलाइंस वगैरह में, कि यहाँ पे जो प्रीमियम और लग्जरी क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए वो ज़्यादा लोग पैसे पे करते हैं, ठीक है, कि हम थोड़ा और कंफर्ट से जाएंगे। तो और बसेस वगैरह में देखे जाए तो अलग 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 तरह की बसेस होती हैं, जो कि मतलब सेम रूट पे चल रही है, पर कन्वीनियंस के लिए, कंफर्ट की वजह से वो यहाँ पे, या फिर कुछ और सर्विस मिल रही होती है उनको, तो इस वजह से उसका प्राइस यहाँ पे अलग अलग तरीके से सेट कर जाता है, डिफरेंट प्राइस अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। और अगला क्या है, जैसे बार्गेनिंग एबिलिटी, तो कस्टमर जो, जैसे कुछ कई लोग कम करवा रहे हैं प्राइस, तो कम कर दिया उनके लिए, ठीक है। और अगला क्या है, लेवल ऑफ नॉलेज, अब किसी किसी बंदे को नॉलेज ही नहीं है कोई, तो उसको पता ही नहीं प्राइस, तो हम सोच रहे हैं, जैसे बंदा पूछ रहा है इसका प्राइस क्या है भैया, तो वो 20 रुपये वाला हमने बोला चल देखते हैं कि इसको 30 का बोल देता है, वो 30 का खरीद रहा है चुपचाप, ठीक है, उसको पता ही नहीं है क्या प्राइस के। तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी प्राइस सेट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे लेवल ऑफ नॉलेज में ये भी होता है कि जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, गाड़ी से उतर के गए, तो 10 रुपये की सब्जी आपको वो 50 रुपये की बताएगा, फिर आप कहते हैं नहीं भाई कम कर थोड़ा, तो वो 30 की दे रहा है फिर भी, तो फिर भी आपको लग रहा है हाँ भाई इसने कम कर लिया, जबकि उसने ज़्यादा प्राइस करके आपको लूट लिया है, ठीक है। तो अगला क्या है, अवेलेबिलिटी, और हाई डिमांड कैन लीड टू हायर प्राइस, तो ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्राइस यहाँ पे होगा, ठीक है। और जैसे कि आईफोन का,
ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्राइस, ये कार्स का होता है, ज़्यादा डिमांड तो ज़्यादा प्राइस। अब अगला क्या है यहाँ पे, स्कीमिंग प्राइस, प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं, उसके बाद लोअर कर देते हैं प्राइस को, ठीक है। और मतलब एक तरह से इसमें ये भी देखा जाता है कि कुछ कुछ कंपनीज़ को जैसे पता ही नहीं होता कि क्या प्राइस सेट करनी है, तो वो अब बाद में अगर वो जैसे मान लो कि एक कंपनी ने 10 रुपये का प्रोडक्ट शुरू किया, अब वो अचानक से धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, उसको मतलब देखते हुए चाहे कुछ भी करते हुए, और वो 10 रुपये से जब 20 रुपये अगर कभी कर दे प्राइस, तो बाकी लोगों के मन में क्या होता है, यार ये महंगा कर दिया, अच्छा नहीं है ना। तो वो इसलिए वो स्टार्टिंग में ही हाई कर रहे हैं कि कम करना हो तो कर लेंगे, पर लोगों को दिखा दे कि देखो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, मतलब हाई स्टार्टिंग में हाई कर दिया कि बाद में वो ऊपर नीचे कर लेंगे, पर मतलब ऊपर नहीं करेंगे, नीचे ही कर सकते हैं, और बाद में इसलिए वो नीचे कर देते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, या किसी कंपनी को मान लो प्रॉपर पता नहीं है, तो वो हाई प्राइस पहले सेट कर देते हैं, बाद में लो कर दिया। जैसे आईफोन का कि नया वेरिएंट आ गया, और मतलब जैसे आईफोन 15 है उसका प्राइस कम कर दिया, आईफोन 16 आ गया क्योंकि इसीलिए, ठीक है। ऐसे भी कर देते हैं, और मार्केट चेंज होती है, और इसीलिए भी कर देते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है अभी स्टार्टिंग में हाई प्राइस है, अब कम हो गया उसका, तो प्राइस स्कीमिंग है ये। अब अगला क्या है यहाँ पे, पेनिट्रेशन प्राइस, जो जिसमें क्या है लो इनिशियल प्राइस, और ये इसीलिए क्यों करा जा रहा है ताकि मार्केट को कैप्चर कर सके। जैसे जियो का मेन एग्जांपल है यहाँ पे, ताकि वो मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल सस्ता, या फिर ट्राई करने के लिए फ्री, या सैम्पल की तरह, कि जैसे उसके पास पूरी दम है कि वो रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर सकता है कि लोगों को वो प्रोवाइड करा सके सर्विस, ठीक है। या फिर चाहे अगर नहीं भी है तो उसके पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी पड़ी है, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़े हैं जिसको वो यूज़ करके लोगों को अपनी कंपनी का एक इमेज बना सकता है, ब्रांड बना सकता है, और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक कस्टमर बना सकता है, ठीक है। इसलिए वो ऐसा करता है यहाँ पे कि मार्केट में घुस जाऊँ एक बारी, जैसे भी, चाहे फ्री में देना पड़े तो वो एक बार ट्राई करवा देगा, या सस्ते में फ्री में दे देगा, तो उसके बाद वो वहाँ पे मार्केट शेयर बना लेगा बढ़िया तरीके से, जैसे जियो ने बनाया है। तो अब सेकंड क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, मतलब कॉस्ट को देखते हुए कि हमें पहले कॉस्ट भी निकालनी है अपनी, जितनी कॉस्ट हमारी आ रही है प्रोड्यूस करने में। एक प्रोडक्ट हमने जैसे बनाया है 10 रुपये का, जैसे चॉकलेट बनाई जिसकी, तो हम चाहते हैं कि 10 रुपये वापस आ जाएँ, और उससे ऊपर हम जैसे 10 रुपये का या फिर कितने का मतलब प्रॉफिट भी हो उसका साथ में कुछ, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है इसमें कि प्रॉफिट जरूर हो और कॉस्ट भी निकल जाए, कॉस्ट पैसे वापस आ जाए जो पैसे लगाए हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जैसे हमने यहाँ पे प्राइस सेट कर दिया एक चॉकलेट का 20 रुपये, ठीक है। अब उसमें हमने 10 रुपये की बनाई थी, वो 10 रुपये की प्रोड्यूस करी, 10 रुपये कॉस्ट आई थी, तो हमारा मार्जिन कितना बचा, 10 रुपये मार्जिन हो गया, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी खुश होगी। अब अगले क्या है यहाँ पे, मार्कअप प्राइसिंग। अब ऐसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का एक ये है डिसएडवांटेज कि ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यहाँ पे मतलब इग्नोर करता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को नहीं देखता। क्या मतलब है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 20 रुपये मैंने प्राइस यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है, जिसमें मेरा यहाँ पे 10 रुपये कॉस्ट आ रही थी पहले, ठीक है। अब मैंने 20 रुपये की चॉकलेट में अभी भी 20 की ही बेच रहा हूँ, और जबकि पहले मेरे को 10 की पड़ती थी वो, ठीक है, मैं मानता हूँ 10 की पड़ती थी, 10 रुपये कॉस्ट आती होगी, पर आज की डेट में जरूरी थोड़ा ना कि 10 रुपये की कॉस्ट आए उस चॉकलेट को बनाने में। अब तो महंगाई बढ़ गई है, तो 10 रुपये कॉस्ट क्यों आएगी, हो सकता है 15 रुपये कॉस्ट आ रही हो, है ना। तो अगर 15 रुपये कॉस्ट आ रही तो मेरे तो प्रॉफिट फिर 5% बचा, पहले 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, अब 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ। तो ये इस चीज़ को इग्नोर करती है, ये थोड़ा गलत है, मतलब इसमें स्टिक होती है एक तरह से, कंप्यूटर को नहीं देखती है कि मार्केट को नहीं देखती है कि क्या चल रहा है, और मार्केट में लेटेस्ट प्राइजेस को नहीं देखती, पिछले जो प्राइस सेट कर रखा है जो पिछले टाइम में कॉस्ट थी उसी को देख रही है बस। तो इसलिए थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी है, पर मतलब यही डिसएडवांटेज है कि मार्केट को नहीं देखती है, ना ही कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा देख रही है, सिर्फ एक जो हिस्टोरिकल प्राइस सेट कर रखा है पिछला उसी को देख रही है, और लेटेस्ट प्राइस इसमें नहीं दिखते। अगला क्या है यहाँ पे, मार्कअप प्राइसिंग। तो मार्कअप प्राइसिंग में क्या है यहाँ पे कि परसेंटेज इंक्रीज ऑन कॉस्ट। अब एक कॉस्ट यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर से एक परसेंटेज यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं एक्स्ट्रा, मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं कि कितनी परसेंटेज हमें रखनी है। तो इसका मैं अगर आपको मतलब बताऊँ मार्कअप का क्या मतलब है, जैसे अगर मैंने बोला कि 100 रुपये का एक प्रोडक्ट मेरे को, मतलब जैसे मैं 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है मेरे को, ठीक है, 100 रुपये का मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब मैं इसमें मार्कअप रखूँगा 100% का मार्कअप रखूँगा, तो मैं इसको कितने का बेचूँगा, 100% का मार्कअप मैंने रखा, तो 100 + 100 200 रुपये का मैं इसे प्रोडक्ट बेचूँगा, तो मतलब 200 रुपये मेरा यहाँ पे प्राइस आएगी, ठीक है। सॉरी ये क्या है ये, तो ठीक है 200 रुपये प्राइस आई, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट 100 मार्कअप रखते हुए 200 का बिकेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बोले 50 मार्कअप अगर हम रखें, तो वो मार्कअप किसका हो रहा है यहाँ पे, जैसे 100 रुपये अगर मेरी कॉस्ट आ रही थी ना,
तो 100 रुपये का जो 50 मतलब जितना परसेंट है, जैसे 100 रुपये का 50% कितना हुआ 50, ठीक है। तो ये 50 जो आया ये एक मार्कअप है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मेरी 100 रुपये कॉस्ट आ रही है ना, तो मैं 50% मार्कअप रख के प्राइस सेट करूँगा। तो कितना प्राइस मैंने सेट किया होगा फिर 150। तो 150 मैंने यहाँ पे मार्कअप लगा के एक परसेंटेज 50% ऐड करके मैंने प्राइस सेट कर दिया। और अगर मैं बोलूँ कि डबल प्राइस में मैं बेच रहा हूँ तो मैं 100% मार्कअप रखूँगा। 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया तो 100 रुपये मार्कअप रख के 200 रुपये का बेच दिया, ठीक है। तो ये हो गया मार्कअप प्राइसिंग, एक परसेंटेज ऐड कर दिया। मार्कअप जो परसेंटेज है उसका मतलब है मार्कअप, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना डाल रहे हैं हम उसमें। तो मार्कअप प्राइसिंग में वैसे तो सब कुछ बढ़िया है कि एक परसेंटेज सेट करके यहाँ पे जो कॉस्ट है वो भी निकल आएगी और एक प्राइस भी हम सेट कर लेते हैं, बन पाता है एक प्राइस कि हमें कितना प्राइस सेट करना है, कितनी परसेंटेज ऐड करके प्राइस सेट करना है। पर जो जैसे ये इन्फ्लेशन में तो काम आती है, महंगाई बढ़ेगी तो ये सही तरीके से उसे हैंडल कर लेता है, ठीक है। कि जैसे अब जितनी कॉस्ट आ रही हो, मान लो कि लेटेस्ट टाइम पे मेरे को कॉस्ट आ रही है 200 रुपये, 100 रुपये वाला प्रोडक्ट 150 का पड़ रहा है, तो मैं उसमें फिर वही 50% का हमने प्रॉफिट रखा था तो अब 150 का 50% कर लेंगे, ठीक है। या फिर मान लो कि 100 रुपये वाला प्रोडक्ट अब 200 का बनता है, मेरे को 200 का मिलता है, 200 का बनता है। अब वो 200 में अब मैं वही जो 50% प्रॉफिट मैंने मार्कअप सोच रखा था, अब 200 का 50% कितना हो गया 100, तो अब हम उसे 300 का बेचेंगे, ठीक है। तो मार्कअप एक ही सिलेक्ट कर रखा है। और इन्फ्लेशन अगर हुई, महंगाई बढ़ी कुछ और प्राइस कॉस्ट हमें बढ़ रही है, तो हम वही मार्कअप सेट करके उसको हम आगे महंगे में दोबारा से बेच पाएंगे, मतलब उतना ही सही बेच पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस वाले में तो कॉस्ट को यहाँ पे इग्नोर कर रहा था ये। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। तो वैसे ये यहाँ पे अगर प्राइस ज़्यादा कर दिया जाए तो वो लूज़ भी कर सकता है। जैसे कि दूसरे लोग क्यों खरीदेंगे, कहेंगे यार ये तो बहुत प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा ही पैसे खा रहा है, कि तो मतलब पागल बना रहा है ये, ठीक है, मतलब ये तो प्राइस बढ़ाता ही जा रहा है। तो भी हमें फ़ायदा नहीं होगा, फिर हो सकता है लोग दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएँ। और अगर हम ज़्यादा ही लो कर दें तो फिर हो सकता है हम प्रॉफिट कमाना एक अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को। अगला क्या है यहाँ पे, ब्रेक इवन प्राइसिंग, ठीक है। तो ब्रेक इवन प्राइसिंग में क्या आता है, प्राइस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब अभी देखो महाकुंभ का टाइम चल रहा था, तो अभी क्या है, अब एग्जांपल लेते हैं कि महाकुंभ में एक चाय वाले ने दुकान लगानी है अपनी, मतलब एक चाय का स्टॉल लगाना है अपने वहाँ पे। तो वो क्या बोल रहा है, उसको वो जैसे स्टॉल लगाने की, यार अब उसको वहाँ पे बोला गया कि पहले तो तू स्टॉल तेरे को लगाने देंगे, ठीक है, 10,000 रुपये दे, यहाँ पे रेंट दे 10,000 रुपये, ठीक है। कि मान लो 2 महीने महाकुंभ चलेगा तो 10,000 रुपये रेंट एक एक महीने का तू देगा, एक महीने का 10,000, दूसरे महीने का 10,000, रेंट चाहिए हमें 10,000 रुपये अभी के अभी। अब उसने 10,000 रुपये रेंट वो दे के आ गया, ठीक है। अब वो अपना कुछ बना रहा है चाय, हम मान लो उसको एक चाय जैसे, तो यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी अगर कॉस्ट निकालनी है तो चाहे कम लोगों को हम बेचें, पर अगर महंगे में बेचेंगे, थोड़ा सा प्राइस सही तरीके से सेट करके बेचेंगे तो हमारी कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक थोड़ा लो प्राइस भी हमें जाकर ज़्यादा सेट नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर प्राइस सेट करना है, ताकि कम लोगों में ही हमारा जो रिकवर करना है हमें प्राइस, जो रेंट या फिर जो भी मतलब मेन फिक्स्ड प्राइस था, फिक्स्ड हमारे एक्सपेंसेस थे, वो कवर हो जाएं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर प्रॉफिट करना ही है, अभी तो वो देखो पता नहीं मान लो 2-3 हफ्ते ये या फिर हो सकता है पूरा एक महीना वो लगा के यहाँ पे 10,000 20,000 रुपये कुछ कमाए, तो अगले महीने में फिर उसकी अर्निंग शुरू होगी, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे करके उसको चाहे अगर प्रॉफिट में बेचनी है तो उसको ऐसे प्राइस सेट करके लोगों को बेचनी पड़ेगी, ऐसी कॉस्ट उसे बनानी पड़ेगी कि वो जो 10,000 रुपये लगाए वो वापस आए, पहले उसके ऊपर प्रॉफिट होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन है कि किस टाइम पे और कितनी प्राइस सही तरीके से रखने पे कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाती है, ठीक है। मतलब कॉस्ट रिकवर हो जाती है, हमें कॉस्ट रिकवर करनी है कि जितने में हम बेच रहे हैं कॉस्ट रिकवर होगी। अब अगला क्या है, तो यहाँ पे वैसे यही दे रखा है कि 54,000 की एक फ़िक्स्ड प्राइस, जैसे कि मान लो रेंट है, तो और जो हमें कॉस्ट पड़ रही है चाय बनाने के लिए वो मतलब 15 रुपये की चाय बन रही है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हुआ है यहाँ पे 20 रुपये का, 20 रुपये की चाय बेच रहे हैं हम। तो ब्रेक इवन जैसे यहाँ पे आने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, ब्रेक इवन प्राइसिंग कब होगी, 10,800 यूनिट बेचने के बाद हमारे पैसे रिकवर होंगे, ठीक है। पर अगर हम चाहते हैं कि वो 6,000 यूनिट में ही 6,000 लोगों को ही बेच के 6,000 चाय के कप बेच के ही रिकवर हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 15 से हटा के प्राइस को 24 सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी एग्जांपल था, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगला इसमें जो है थर्ड टाइप ऑफ प्राइसिंग विच इज़ कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। तो कंपटीशन में क्या है, कंपटीशन को देखेंगे हम, कॉस्ट को थोड़ा बहुत देखेंगे, कॉस्ट को नहीं देखेंगे, ना डिमांड को देखेंगे और ना वैल्यू को देखेंगे, हम तो सिर्फ कंपटीशन को देखेंगे कि हमें कैसे कम्पीट करना है, कैसे जीतना है मार्केट में और कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। कंपटीशन कि ज़्यादा मेरे ही कस्टमर हो, मेरे को कॉम्पीट करना है अब, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गोइंग रेट प्राइसिंग, नंबर 1 पे क्या है, गोइंग रेट प्राइसिंग बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स। अब यहाँ पे जैसे मार्केट में हम गोल्ड का प्राइस देखते हैं कि इस टाइम पे मान लो प्राइस चल रहा है 60,000 प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अब वो हर कोई 60,000 प्राइस ही सेट करेगा, जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि अब सामान बेच रहे होते हो कुछ, तो उसमें लोहा वगैरह आपने कुछ बेचा, तो वो कहता है अभी लोहे का प्राइस आज ये चल रहा है, तो सब लोग ही वही सेम प्राइस फॉलो करेंगे। और वो इतना प्राइस फॉलो करते हैं कि 30.5 भी होगा ना, जैसे 30.5, तो 30.5 ही बोलेंगे, वो 31 नहीं बोलेंगे उसे। तो इतना सटीक प्राइस ऐसे बना के रखा होता है लोगों ने, तो वो सब लोग सेम फॉलो करते हैं उसे। तो ग्रोइंग रेट प्राइसिंग यहाँ पे क्या कर सकता है, एक तरह से प्राइसिंग डिसीजन को सिंप्लीफाई कर सकता है, पर यहाँ पे प्राइस वॉर भी हो सकती है। जैसे कि अगर मान लो कि सब लोग गोल्ड बेच रहे हैं 60,000 का, ठीक है। अब एक बंदा कोई या फिर 1-2 लोग ऐसे आ गए जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम 59 या 58 में दे देंगे, 58,000 में। तो वहाँ पे प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, एक बंदे ने प्राइस कम कर दिया, बाकी सबको भी अब कम करना पड़ेगा, वरना सब लोग एक ही बंदे के पास चल जाएंगे और उसी से खरीदना शुरू कर देंगे। तो बाकी लोगों को ये है कि अब हमारे कस्टमर लूज़ ना करें, तो इसलिए उनको भी प्राइस कम करना पड़ेगा, इसलिए वो लॉस में थोड़ा जाएंगे। जबकि वो लोग चाहते नहीं थे, ना वो करना चाह रहे थे, मतलब कर भी नहीं रहे थे वो, बस एक सेम प्राइस को फॉलो करते करते एक आध बंदा अगर ऊपर नीचे कुछ कर दे तो वो प्राइस वॉर हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब अगला क्या है यहाँ पे, सील्ड बिड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ठीक है। जैसे कि बोली से लगा रहे होते हैं, एक दाम लगा रहे होते हैं कि भाई इतने में दो, इतने में दे दो, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक बिडिंग सी चलती है, जैसे फॉर्म बिड फॉर जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर प्राइस, ठीक है। इंश्योरिंग द बिड इज़ लोअर देन द कॉम्पिटिटर बट नॉट बिलो कॉस्ट। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम जैसे बोल रहे हैं कि बोली लिखा रहे हैं, एक बंदा सब्जी खरीदने गया है, ठीक है, जो कि मान लो कि हर कोई टमाटर बेच रहे हैं 100 रुपये के, तो वो कह रहे हैं नहीं भाई वो तो बहुत महंगा है, ये नहीं चाहिए मुझे। अब वो वैसे 100 का बेच रहे हैं, पर 100 का उन्हें पड़ा नहीं है, वो उनको पड़ा है 50 रुपये का, ठीक है। अब अगला बंदा बोल रहा है कि चल भाई आ जाओ, तेरे को टमाटर चाहिए, मैं देता हूँ तेरे को, कह रहा है कि तेरे को 90 रुपये में दे दूँगा, ठीक है। वो कहता नहीं, फिर बल्कि वो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं वो अलग बात है, लोग खुद ही उसको ऑप्शन देते जा रहे हैं, चल मैं तेरे को 60 में दे दूँगा, चल मैं तेरे को 70 में दे दूँगा। तो एक जो 60 वाला है उसने 60 ये बोला है कि 50 का तो मैं लेके ही आया था, 50 से ऊपर 60 में बेच दूँगा, ज़्यादा लॉस में भी नहीं जाना मुझे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए चलेगा, पर कस्टमर नहीं लूज़ कर सकता, मेरे को तो कम्पीट करना है, मार्केट में जीतना है। क्योंकि ये जो बंदा मेरे से 60 में लेके जा रहा है ना, वो मेरे को लॉस तो नहीं हुआ, कुछ कॉस्ट भी रिकवर होगी, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ, ये मेरे कस्टमर बन गया है यहाँ पे, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट बिक भी गया है। तो यहाँ पे कई कंपनीज ऐसे करती हैं जो एक तरह से फॉर्म बिड फॉर जॉब्स, कई बार जॉब्स के लिए भी करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी करते हैं कि जैसे हम तुम्हें इतना दे देंगे, हम तुम्हें इतना दे देंगे, ठीक है, इतने में दे देंगे, ये चीज़ इतना प्राइस रख लेते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक सील्ड बिड प्राइसिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। एक तरह से मतलब दाव वो लगा रहे होते दाव पेच, ठीक है। तो वहाँ पे बिडिंग की तरह से चल रहा है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जो बढ़िया बिडिंग करेगा वो जीत जाएगा, और उसको जीतना चाहते हैं इसलिए बिडिंग कर रहे हैं वो। अगले क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट्स। अब सेम प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस रख रहे हैं, जैसे सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर के सेगमेंट के बेसिस पे हम अलग अलग प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स। और प्रोडक्ट फॉर्म के बेसिस पे वेरिएशंस ऑफ द सेम प्रोडक्ट सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस। जैसे कि मिल्क के पैकेट का हम एग्जांपल लें तो अलग 3 तरह के मिल्क होते हैं, एक स्किम्ड मिल्क होता है आपका, जो मतलब बिल्कुल कम फैट वाला या फिर बिना फैट का, एक थोड़ा सा मीडियम फैट, और एक हाई फैट जो कि फुल फैट मिल्क होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्राइजेस सबके अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो, ठीक है। अगला है लोकेशन, अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आपका मिल्क थोड़ा सा 1-2 रुपये और महंगा होगा, और पंजाब में सस्ता होगा, और हरियाणा में थोड़ा उससे महंगा होगा। तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो हो सकता है कॉस्ट या टैक्स इस सब की वजह से
या फिर वैसी मिल्क का प्राइस हाई कर रखा है वहाँ पे, जो भी कुछ बात है, लोकेशन के बेसिस पे भी मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। टाइम, तो टाइम का क्या है यहाँ पे, प्राइस वेरी बाय टाइम और सीज़न। तो टाइम के हिसाब से भी, जैसे जो सीज़न चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उस हिसाब से भी होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है सब, कि जैसे विंटर क्लोथ्स हैं जो, वो विंटर के टाइम पे वो महंगे बिकेंगे, और अगर सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद फिर वो ऐसे ही पड़े हैं, फिर वो सस्ते में बेचना पड़ते हैं या सस्ते हो जाते हैं फिर वो, ठीक है। अगले का है इमेज, डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट की इमेज पे देखते हुए भी अलग अलग प्राइस यहाँ पे सेट करे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस, कि जैसी इमेज लोगों ने बना रखी है वो भी देखा जाता है, तो एक अलग प्राइस यहाँ पे सेट कर दी, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट नहीं देखनी, कॉस्ट को ना देखते हुए ये सिर्फ कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू देखेगा कि बंदे ने मन में क्या सोच रखा है, क्या इमेज बना रखी है, उस हिसाब से प्राइस यहाँ पे सेट करेगा और उस प्राइस पे बेचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि कस्टमर ने क्या माइंड में वैल्यू बना रखी है एक प्रोडक्ट की, क्या उसकी अहमियत है, क्या वो समझता है प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को और कंपनी को, उस हिसाब से प्राइस सेट कर रहे हैं। जैसे ये स्ट्रेटजी में क्या होता है, एनालाइज करना है कि कस्टमर की नीड्स एंड परसेप्शन टू सेट अप प्राइस, टारगेट प्राइस, ठीक है। कि बंदे ने मन में क्या बना रखा है, वो चाहता क्या है वो, और क्या इमेज बना रखी है, और वो नीड क्या है उसकी, उसके हिसाब से हम प्राइस सेट करेंगे। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज और इज़ मार्केटेड एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। अब जैसे या तो एक बढ़िया सी ब्रांड इमेज है उसकी, और या फिर वो प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे बेच रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल आपका एप्पल का, ठीक है, एप्पल आईफोन, तो एक स्ट्रॉन्ग इमेज भी है वैसे तो उसकी, साथ ही वैसे वो प्रीमियम दिखा के भी वो सेल करता है, तो इसलिए वो वैल्यू बेस्ड के हिसाब से एक अलग प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं और बेच सकते हैं उसमें, ठीक है। या फिर जैसे एयरलाइंस का आप देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग सेक्शन है जिसमें आपका फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और या फिर इकोनॉमी आपकी, ठीक है। तो उन सब के अलग अलग प्राइसिंग है यहाँ पे, ठीक है। कि बंदे ने मन में क्या सोच रखा है, अच्छा ये तो नॉर्मल है तो इसका नॉर्मल प्राइस ही होगा, और बिज़नेस क्लास तो बहुत महंगी होगी, और वो अगर महंगी हो भी तो वो देने को तैयार है, कह रहा है ये बिज़नेस क्लास है, मैं बिज़नेस में बैठ के आया हूँ, तो क्या होगा अगर मैं 20,000 रुपये लगा के आया हूँ, है ना। तो क्या होगा अगर मैंने 30,000 रुपये दे दिए बिज़नेस क्लास के, कह रहा वो है भी तो बिज़नेस क्लास ना फिर। तो वो माइंड में उसने ऐसा बना रखा है, तो वो जो उसकी प्राइस है वो भी ऐसी सेट करी गई थी और उसने उसी प्राइस पे ख़रीद भी लिया, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो हम खुद भी बनाएंगे और लोगों को देखेंगे भी कि लोगों के मन में क्या वैल्यू बनती है। अब मैंने अगर बिज़नेस क्लास नाम रख दिया तो वो बिज़नेस क्लास जैसे ही होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब मैंने बोला सब कुछ परफेक्ट है, प्राइस भी उस हिसाब से मैं सेट कर दूंगा फिर, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हर कोई तो आ नहीं रहा, जो आ रहा है वो अपनी नीड की वजह से आ रहा है और अपनी परसेप्शन की वजह से आ रहा है, कि मतलब उसको ठीक लग रहा है प्राइस भी, और वो प्राइस कुछ भी देने को तैयार है वो, ठीक है। तो हमने उसकी वैल्यू के हिसाब से, कि हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हमने सेट कर दिया प्राइस, ठीक है। बस अभी लास्ट टॉपिक बचे, इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, मेजर प्राइसिंग मेथड्स। तो यहाँ पे आपके कुछ प्राइसिंग मेथड्स हैं, उसको जल्दी से कवर करते हैं। नंबर 1, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जिसमें क्या है कि हमें कंपटीशन को देखते हुए प्राइस सेट करना पड़ेगा। जैसा कंपटीशन में चल रहा है हम वैसा सही कुछ प्राइस सेट करेंगे, मतलब ज़्यादा अलग नहीं करेंगे, मैच करेंगे उसे कंपटीशन जैसे बाकी लोग कर रहे हैं उनके जैसे ही, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब जैसे 1-2 रुपये कम कर लिया, पर ज़्यादा भी नहीं, ताकि कंपटीशन बना रहे और उसमें हम मतलब कॉम्पिटिटिव रहे साथ ही। अगला क्या है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, बस मार्केट में घुसने के लिए जो भी प्राइस सेट कर दो जल्दी से, मतलब लो प्राइस सेट कर दो, ताकि बहुत सारा हम यहाँ पे मार्केट को कैप्चर कर पाएँ और बहुत सारे कस्टमर्स बना पाए, ब्रांड को पॉपुलर कर पाएँ। अगले क्या है, वन प्राइस वर्सेस वेरिएबल प्राइस पॉलिसी, जैसे एक ही प्राइस सारी क्वांटिटी के लिए, कोई कह रहा है कि एक मतलब 20 प्रोडक्ट्स ले लिए, मतलब 20 यूनिट ले लिए, ठीक है। जैसे कोई चॉकलेट ले लेंगे, 20 चॉकलेट खरीदी, तब भी वही सेम प्राइस रहेगा, और मतलब वही सेम जो प्राइस है वही रहेगा सबके लिए, ठीक है, बराबर, कि चाहे 20 ले चाहे 40 ले, एक ही प्राइस रहेगा भाई, ठीक है। और वेरिएबल प्राइस की अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स के लिए प्राइस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई अगर कह रहा है कि 30 चॉकलेट्स लेगा, तो हम तेरे को या तो 2-3 चॉकलेट फ्री दे देंगे या फिर प्राइस कम कर देंगे, ठीक है। और अलग अलग तरह के लोगों के लिए भी अलग अलग प्राइस रख सकते हैं, मतलब जैसा हमें जहाँ पे मान लो पड़ रहा है वहाँ पे हम वैसा प्राइस रख सकते हैं, कि यहाँ पे मतलब इतना टैक्स नहीं लग रहा, तो वहाँ सस्ता कर सकते हैं हम उसे, ठीक है। अगला क्या है हमारे यहाँ पे, मार्केट स्कीमिंग प्राइस। तो ये हमें पता ही है मार्केट स्कीमिंग क्या है, स्टार्टिंग में हम हायर प्राइस सेट करेंगे इनिशियली और फिर लोअर कर देंगे उसे, अपना पैसा। और ये हमने क्यों करा है, ताकि हमारा पैसा एकदम से जल्दी से रिकवर हो जाए। हमने पहले एक एग्जांपल देखा था ना, कि रेंट हम जैसे मान लो कि एक बंदा
टी स्टॉल लगा रहा है जिसमें उसने एक दिन का 100 रुपये रेंट दिया, तो वो स्टार्टिंग में दिन के टाइम में चाय महंगी बेचेगा और रात में, और मतलब जैसे ही 100 रुपये कवर हो जाएंगे उसके बाद चाय वो नॉर्मल प्राइस में बेचना शुरू कर देगा। ज़्यादा उसको प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, बस कह रहे हैं कि पूरी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट उसको कवर करना चाहता है। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम पे सब्ज़ी महंगी बिकती है, क्योंकि वो पहले कॉस्ट निकालने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करेगा, जो जो पैसा उसने लगाया है। और रात के टाइम पे सब्जी सस्ती बिकने लग जाती है, क्योंकि वो कहता है अब पैसे जितना कमाना था कमा लिया और कॉस्ट भी मेरी पूरी होगी, नुकसान नहीं हो रहा कुछ, कोई लॉस नहीं हो रहा, अब प्रॉफिट के साइड में ही है हम, ठीक है। अगले क्या है, डिस्क्रिमिनेशन और डुअल प्राइसिंग। तो इसमें क्या है कि 4 डिफरेंट प्राइजेस बेस्ड ऑन द कस्टमर एबिलिटी टू पे। कस्टमर जैसा पे कर सकता है हम उस हिसाब से उसको मतलब चार्ज करेंगे, और अलग कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन द कस्टमर एबिलिटी, ठीक है। जो जितना दे सकते हैं हम उसको उस हिसाब से दे देंगे, और ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करेंगे। एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये है कि अलग अलग प्राइसिंग सबके लिए, ठीक है। और डुअल प्राइस, अगला क्या है यहाँ पे, इसमें नेगोशिएशन वगैरह भी होता है, कोई कम कराता तो हम कम कर देते हैं, और कोई मान लो गाड़ी से उतर के आ रहा है उसको महंगा भी दे सकते हैं कि ये तो अमीर बंदा है, ठीक है। अगला क्या है, प्रीमियम और प्रेस्टीज प्राइसिंग। चार्ज हायर प्राइस फॉर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कुछ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एयरलाइंस में देखा जाए तो कुछ लग्जरी एयरलाइंस होती हैं यहाँ पे, और जैसे उसमें बिज़नेस क्लास वगैरह होगी, कुछ फर्स्ट क्लास होगी, उसके लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह होगी आपकी, और या फिर जैसे कि आपका आईफोन है तो उसके लिए हाई प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है उसकी। और अगला कि लीडर प्राइसिंग, जो इसमें टेम्परेली कटिंग प्राइसेस ऑन द सर्टेन आइटम्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्राइस कट कर सकते हैं कुछ कुछ आइटम्स में, ठीक है, और लीड कर सकते हैं मार्केट में। तो इसमें हम एक तरह से लो प्राइस करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। टेम्परेली मतलब ज़्यादा भी नहीं, थोड़े टाइम के लिए हम प्राइस लो कर दिया कि बंदे ने मतलब देखा कि ये तो कम प्राइस में आ रहा है, तो हमने उसको परचेज़ कर लिया। फिर बाद में देखा अच्छा ये तो अब नॉर्मल प्राइसिंग पे रहता है, तो अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, ठीक है। अगला क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। सेट प्राइजेस टू क्रिएट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सच एज ऑड प्राइसिंग। अब जैसे लोगों के दिमाग पे असर पड़े, हमने यहाँ क्या कर दिया, 490 का प्रोडक्ट है ये लगभग 500 रुपये का ही, या फिर जैसे 499, ठीक है। तो ये 500 रुपये का ही है, पर बंदे के मन में क्या रहा है कि 500 से कम कुछ 400 की लाइन में है कुछ, 499 क्या, कोई बोलेगा कितने का है, वो कह रहे हैं 500 के नहीं 499 का है, तो ये ऑड प्राइसिंग है। या फिर इसमें बाय वन गेट वन, तो हाँ भाई बाय वन गेट वन मिल रहा है। या फिर 70% ऑफ, चाहे वो हो उतने का ही, पर 70% ऑफ सुन के बंदा वो खुश हो जाता है, और दिमाग में उसके ऐसा होता है कि प्राइसिंग सही है। तो वैसी प्राइसिंग के लिए इसीलिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों और उसको खरीदें, ज़्यादा सेल हो उसकी, ठीक है। अगला क्या है, प्राइस लाइनिंग, जिसमें ऑफर प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल टू सिंप्लीफाई प्राइस डिसीजन। अपना फ़ोन रिचार्ज कराते हो ना, और उसमें आपका डेटा पैक डलाते हो कुछ भी, तो एक होता है 1 GB वाला, ठीक है, एक होता है यहाँ पे 3 GB, और एक है यहाँ पे 2 GB। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल करने के लिए क्या कर दिया, ये है 200 का, ये 250 का, और ये है आपका 300 का, ठीक है। तो आपको पता है आपको कितना चाहिए, वो आप उस हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हो कि कौन सा वाला लेना है। और ये एक प्रोडक्ट लाइन है बेसिक, और उसके बाद आपका मीडियम, और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रीमियम हाई, ठीक है। तो ऐसा होता है यहाँ पे कि एक लाइन बना रखी है, प्राइस लाइन, कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए बेसिक वाले के लिए कम प्राइस, और प्रीमियम वाले के लिए जो महंगा वाला है उसके लिए महंगा, और जो जितना महंगा है उसको हम उस हिसाब से चीज़ भी उसमें ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए वो महंगा हमने सेट कर दिया उसका प्राइस। लोगों के लिए आसान हो गया कि मेरे को 3 GB तो चाहिए तो 3 ले लिया, वरना एक के लिए वो कम पे करके 1 GB ले लेगा वो, क्योंकि उसे 1 GB से ऊपर चाहिए भी नहीं है। तो अगला क्या है यहाँ पे, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि एक मिनिमम रीसेल प्राइस बना लेंगे कि इससे कम नहीं बेचेंगे किसी को भी, चाहे वो कोई और, जैसे रिटेलर है, अब मैन्युफैक्चरर ने मान लो 20 रुपये का हिसाब से बेच रहा है, तो रिटेलर को वो अगर 17 रुपये का भी पड़ा हुआ, ठीक है, तो वो एक प्राइस सेट कर दिया कि इससे कम नहीं, इससे कम रीसेल नहीं करेंगे, किसी भी बंदे को नहीं बेचना है इससे सस्ता, ताकि अब जैसे कोई चीज़ मान लो किसी को बहुत सस्ती पड़ रही है, ठीक है, वो आगे दूसरे कस्टमर को भी अगर सस्ते में दे दे, या फिर किसी दूसरे बंदे को और उतने में ही दे दे, तो वो आगे फिर रीसेल कर देगा उसे, या फिर वो खुद प्रॉफिट के चक्कर में प्रॉफिट बनाएगा फिर, ठीक है। मान लो जैसे डी मार्ट से लोग सामान खरीद के बाहर बेच रहे हैं, तो वो कंपनी बता देगी कि नहीं भाई इतना भी नहीं करना, क्योंकि फिर लोग डी मार्ट की जगह उस बंदे से लेना शुरू कर देंगे, या फिर किसी दूसरे बंदे से लेना शुरू कर देंगे, फिर वो रीसेल बचा के रखने के लिए, ब्रांड की इमेज बना के रखने के लिए
और मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट बना के रखने के लिए जो बना रहा है प्रोडक्ट को एक रीसेल प्राइस सेट कर दिया जाता है मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा रीसेल मतलब वो नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे हम। अगला क्या है एवरीडे लो प्राइसिंग। कुछ कुछ चीज़ों का एवरीडे जैसे लो प्राइस चलता है और वो किस हिसाब से डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे कि कितना आज कितना कम करना है, आज कैसा चल रहा है प्राइस, या फिर आज कितना कम, आज कितना डिस्काउंट, आज कितना ऑफ। तो जैसे कि ब्रेड होती है आपकी, मिल्क होता है, एग होता है, तो जितनी सप्लाई आई है उस हिसाब से या फिर जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्राइस यहाँ पे सेट कर देंगे डेली बेसिस पे, एवरीडे एक तरह से लो प्राइसिंग चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पे टीम प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या है ऑफर पैकेजेस और सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस देन बाइंग सेपरेटली। तो आइटम्स को सेपरेटली बाई करने की जगह अलग अलग मान लो खरीद रहा है, एक बंदा कह रहा है कि एक चिप्स का पैकेट, एक कुरकुरे का पैकेट और एक चॉकलेट, ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं नॉर्मल प्राइस लगेगा, ठीक है। और एक बंदा कह रहा है कि 10 कुरकुरे दे दो, 10 चॉकलेट दे दो और 10 चिप्स के पैकेट दे दो। तो यहाँ पे क्या है कि पैकेज खरीद रहा है वो या फिर सेट खरीद रहा है, ठीक है। 10 के सेट खरीद रहा है, 10 पैकेट कुरकुरे के खरीद रहा है अगर, तो वो 9 पैकेट के प्राइस में 10 पैकेट दे दिए। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा यार। प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये यूनिट काफ़ी लंबा हो गया यार, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसमें आप और भी ईजी तरीके से फास्ट में समझ सकते हो। तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी, मेरे को पता है बढ़िया लगी है। तो ठीक है गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस, सी यू।